हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पैराडिगम शिफ्ट फ्रॉम वुमेन स्टडीज टू जेंडर स्टडीज। महिला अध्ययन से लिंग अध्ययन का परिवर्तन। हम सबसे पहले बात करते हैं कि शुरू में हम बात करते थे महिला अध्ययन की, मीन्स हम जो है महिलाओं के बारे में ही बात करते थे। महिलाओं के साथ कैसे कैसे अत्याचार हुए, है ना, या महिलाओं की स्थिति समाज में कैसे थी, तो कैसे धीरे धीरे जो है महिलाओं का स्थान ले लिया लिंग ने। मीन्स लिंग का अर्थ है यहाँ पे लिंग समानता ने। आज के टाइम में हम महिलाओं की बात ना करके हम बात करते हैं लिंग समानता की बात, हम करते हैं जेंडर इक्वलिटी की बात हम करते हैं। तो हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, आज हम इसके विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वैदिक पीरियड, कि हमारे भारतीय सभ्यता में सबसे पहले जब हमारा सभ्यता शुरू हुई, हम ऐसा बोल सकते हैं, तो सबसे पहले हम वैदिक काल आया, वैदिक पीरियड आया। जैसे इसका नाम है वैदिक, यहाँ पे वेदों का उच्चारण, है ना, वेद ही हमारे यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ है। वैदिक काल में वेदों का जब हम बात करते हैं तो वैदिक काल में जो है महिलाओं की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। रेपुटेशन ऑफ वुमेन्स वाज वेरी गुड इन वैदिक काल, है ना। हम बोल सकते हैं कि वैदिक पीरियड में वेदों का, जैसे हम बोलते भी हैं कि हमारे यहाँ पे मनु ने भी कहा है कि यत्र नायन्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता भी निवास करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो वैदिक काल था, इस काल में मेल एंड फीमेल वर ट्रीटेड इक्वली। हाँ, मतलब महिला और जो पुरुष हैं वो जो है उनके साथ समान व्यवहार किया जाता था, एक जैसे मतलब समान थे। वुमेन हैड राइट टू गिव एडवाइस टू मैन इन ऑल द स्फीयर्स ऑफ लाइफ। जो महिलाएं थी उनको अपनी सलाह देने का पूरा अधिकार था। वो पुरुषों से हम बोल सकते हैं कंधे से कंधा मिलाकर काम करती थी, उनको अपने जो है विचार अच्छे से व्यक्त करती थी, अच्छे से अपने डिसीजन दे सकती थी। हम बोल सकते हैं कि नो सेरेमनी वॉज परफेक्ट एंड कंप्लीटेड विदाउट हर, कि महिलाओं के बगैर कोई भी रिचुअल्स जो है हमारे धार्मिक अनुष्ठान या हमारे जितने भी हमारे जो सांस्कृतिक धार्मिक जितने भी हमारे कार्य थे वो महिलाओं के बगैर जो है पूरे नहीं होते थे। ये तो हमें अच्छे से पता है कि जब हम रामायण में भी हमने देखा है कि जब राम जी ने अश्वमेध यज्ञ कराया था तो उस समय उन्होंने सीता माता की जो मूर्ति है वो अपने साथ जो है बिठाई थी, मतलब सीता माता को जो है मूर्ति के रूप में अपने साथ बिठाया था। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा वैदिक काल था, वैदिक काल में जो है बहुत ज्यादा मतलब महिलाओं के पास जो है एजुकेशन का एक बहुत बड़ा हम बोल सकते हैं हथियार था, या बहुत ज्यादा शक्ति जो थी उनकी एजुकेशन ही थी। एजुकेशन का मतलब यहाँ पे ये नहीं है उस टाइम जिस तरह की जो शिक्षा प्रदान की जाती थी जैसे स्पिरिचुअल, उस टाइम उस तरह की ही शिक्षा जो है महिलाओं को दी जाती थी। वैसे भी हम बोल सकते हैं महिलाओं को तो शक्ति बोला गया है ना। हमारे जितनी भी हम देखो पूजा करते हैं, जितनी भी हमारी देवी हैं, जैसे हम बोलते हैं सरस्वती माता है, लक्ष्मी माता है, काली माता है ना, दुर्गा माता है, तो हमारी ये जितनी भी देवी हैं वो हमारी क्या है, शक्ति का प्रतीक हैं। तो हम बोल सकते हैं कि वैदिक काल जो था हमारा बहुत ही महिलाओं की स्थिति जो है उसमें बहुत ही गौरमेय थी, मतलब बहुत ही अच्छी थी। देखो वैदिक काल में जो हुआ, वैदिक काल का अंत होते होते हमारा आया मेडिवल पीरियड, जिसको हम बोलते हैं मध्यकाल। जो मध्यकाल आया, मध्यकाल में जो पोजीशन ऑफ वुमेन जो है वो बहुत ही दयनीय हो गई थी। मीन्स हम बोल सकते हैं कि उस टाइम जो है जब हमारा मध्यकाल आया उसमें जो है औरतों को आदमियों से जो है नीचा समझा जाने लगा। औरतों को ये समझा जाने लगा कि इनको मतलब इनके तो मतलब कुछ नहीं आता है, या इनको जो है एक हम बोल सकते हैं ना कि औरतों को जो है चार दीवारी के अंदर बंद करके रखा जाए, ऐसी लोगों में जो है सोच आ गई थी हमारे मध्यकाल में। मध्यकाल में जो है वुमेन्स वर एक्सप्लॉइटेड बाय वेरियस सोशल इवेल्स। हमारे जो सामाजिक कुरीतियां हैं तो
मतलब महिलाओं के साथ जो है बहुत ज़्यादा जो है क्या किया जाता था, अत्याचार किया जाता था। जैसे सती प्रथा है कि बोला जाता था कि अगर जो है किसी लेडी का जो है हस्बैंड की डेथ हो जाए तो उसको भी उसके साथ जो है जिंदा उसके मतलब साथ ही जलना पड़ेगा, है ना। या चाइल्ड मैरिज है, या हमारी जो पर्दा प्रथा है, ये जो है ये सारी की सारी आई हमारे मध्यकाल में। तो मध्यकाल में हम बोल सकते हैं कि हमारे जो लेडीज की जो स्थिति थी वो बहुत ही ज्यादा दयनीय हो चुकी थी, क्योंकि उनको जो है उस टाइम वुमेन्स वर नॉट एजुकेटेड। जो महिलाएं थी उनको जो है पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। वो बहुत सारी जो है सामाजिक बुराइयों के अंदर जो है घिरी हुई थी। कौन से? हमारे मध्यकाल में। मध्यकाल में जो है मतलब महिलाएं जो थी वो अगर जो पुरुष के साथ जो हम बोल सकते हैं वो सिर्फ उनकी क्या थी, अर्धांगिनी थी। मीन्स कि उनके ऊपर जो है काम का स्ट्रेस रहता था, उनकी समाज में कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, उनको अकेले कहीं आने जाने नहीं दिया जाता था, कोई काम करने नहीं दिया जाता था। मध्यकाल जो था वो बहुत ही महिलाओं के लिए जो है मध्यकाल बहुत ही ज्यादा जो है मतलब इस काल में जो है हम बोल सकते हैं कि बहुत ही दयनीय स्थिति, मतलब ये बहुत ही विडंबना की बात है कि महिलाओं की ऐसी स्थिति थी। अब इसके बाद हमारा आया मॉडर्न पीरियड, या हम इसको बोल सकते हैं ब्रिटिश पीरियड, जिसको हम बोल सकते हैं आधुनिक काल या ब्रिटिश काल। अब जब ब्रिटिश काल आया, इस समय जो है हमारे देश में जो औरतों की स्थिति थी उनको सुधारने के लिए बहुत सारे समाज सुधारक आए, है ना। जो हमारे अंग्रेज थे उन्होंने भी जो है इसमें इसका साथ दिया। तो हम बोल सकते हैं जैसे राजा राम मोहन राय जो हमारे सबसे बड़े समाज सुधारक, उन्होंने जो है सती प्रथा का जो है विरोध किया। साथ ही साथ हम ये बोल सकते हैं कि एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ गर्ल्स इन साउथ इंडिया कि 1847 में जो है पहला फ्री स्कूल जो है गर्ल्स के लिए खोला गया। जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने जो है महिलाओं की जब स्थिति देखी इंडिया में, तो महिलाओं की और सब जगह से जो है स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी। तो हमारे समाज सुधारकों ने जो है अंग्रेजों के साथ मिलकर अपने देश की महिलाओं के लिए जो है थोड़ा मतलब उनको ऊपर उठाने के लिए जो है प्रयत्न करना शुरू कर दिया। इसी तरह हम बोलते हैं रानी लक्ष्मीबाई ने जो है द क्वीन ऑफ झांसी जो थे, उन्होंने जब 1897 का जो है उसका हमें पता है 1897 में जो है अंग्रेजों को बाहर करने के लिए जो उनके विरुद्ध जो है विद्रोह छिड़ा था, उसमें जो है बहुत बड़ा योगदान दिया था, क्योंकि अब जो है औरतें जो है थोड़ा आगे आने लगी थी, है ना। हम बोल सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई को जो है कंसिडर्ड नेशनल हीरो, हम ये भी बोल सकते हैं। साथ ही साथ जो है इन 1917 में जो है द फर्स्ट वुमेन डेलीगेशन मेट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू डिमांड वुमेन्स पॉलिटिकल राइट सपोर्टेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1917 में जो है हम बोल सकते हैं कि 1917 में, है ना, तो जो फर्स्ट वुमेन मतलब महिला मंत्रिमंडल जो बना पहला, उसमें जो है वुमेन्स की राइट के लिए, पॉलिटिकल राइट के लिए जो है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसने बहुत ही साथ दिया 1917 में। इन 1927 द ऑल इंडिया वुमेन्स एजुकेशन कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन पुणे। सोशल चेंज के लिए, सामाजिक बदलाव लाने के लिए, समाज में बदलाव लाने के लिए, औरतों को उनका हक दिलाने के लिए, औरतों की समाज में जो है स्थिति जो है उसमें सुधार लाने के लिए जो है 1927 में जो है ऑल इंडिया वुमेन्स एजुकेशन, है ना, महिला शिक्षा कॉन्फ्रेंस जो है वो मतलब का आयोजन किया गया, जिससे जो है हमारे भारतीय समाज में महिलाओं का स्थान जो है ऊंचा होने लगा। और उसके बाद हम बोल सकते हैं इन 1929 द चाइल्ड मैरिज, जो महिलाओं की जो उम्र है शादी की जो है उस समय जो है 14 वर्ष जो है वो कर दी गई थी 1929 में, है ना। तो हम बोल सकते हैं क्योंकि पहले तो बहुत ही जल्दी जो है शादियां हो जाती थी, लेकिन जब 1929 में जो है चाइल्ड मैरिज के लिए भी जो है एक एक्ट पास किया गया और उसमें जो है एज रखी गई 14 ईयर्स, है ना। उसके बाद हम बोल सकते हैं इस तरह से धीरे धीरे जो है हर एक समाज सुधारकों ने थोड़ा, हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो उसमें
जो है हमारे, हम बोल सकते हैं स्वतंत्रता से पहले। स्वतंत्रता के बाद जो है अब वुमेन्स ने हर एक, जब जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे भारतीय समाज में जो हमारी महिलाओं की जो स्थिति थी, अब उन्होंने जो है हर एक फील्ड में अच्छे से जो है पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, चाहे वो फील्ड हमारा कोई भी था। अगर हम बोल सकते हैं कि चाहे तो वो हमारा एजुकेशन का था, चाहे वो हमारा फील्ड जो था वो हमारा स्पोर्ट्स का था, या हमारा कोई भी फील्ड था, मीडिया का था, आर्ट का था, कल्चर का था, सर्विस सेक्टर था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का था, कोई भी फील्ड था, उसमें जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस वुमेन्स जो हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी। अब हम यहाँ पे क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि हमारी, पहले हम महिलाओं की स्टडी की बात करते थे, तो कैसे हम चेंज हो गए महिलाओं की स्टडी से किसमें, जेंडर इक्वलिटी की स्टडी में। तो उसके बाद क्या हुआ, जब हमारा देश आजाद हो गया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी टू ऑल इंडिया वुमेन इक्वलिटी एक्ट, है ना। तो उस टाइम जो है और आर्टिकल 14 में जो है हमारा जो है महिलाओं इक्वलिटी के लिए, वुमेन इक्वलिटी के लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है एक्ट बनाया गया। और हम बोल सकते हैं इसी के साथ साथ जो है कुछ हमारे जो है स्पेशल फेवर किसके लिए, वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए जो है स्पेशल फेवर की गई, एक एक्ट बनाया गया जिसको हमने आर्टिकल 15, है ना, आर्टिकल 15, और हम बोल सकते हैं उसमें जो है आर्टिकल 15 अपॉन इसमें 3, इसमें जो है महिलाओं के और बच्चों के लिए जो है क्या किया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। इस तरह से हमारे समाज में जो है कॉन्स्टिट्यूशन नियम भी बनते गए, और नियम के बनने के साथ साथ जो है हम एकदम किसमें, हम मतलब धीरे धीरे जो है महिला स्टडी से जो है किसमें परिवर्तित होते चले गए, जेंडर इक्वलिटी की ओर बढ़ते चले गए। जेंडर इक्वलिटी के लिए हम इसलिए बढ़ गए क्योंकि हमारे के लिए अब हमें क्या, किसकी जरूरत थी, महिलाओं को अपने अधिकारों का पता लग गया था। महिलाओं को ये पता था कि अब जो है हम जो है लड़का और लड़की बराबर हैं, आदमी और पुरुष बराबर हैं, हम सब जो है मिलके काम करेंगे। मिलके काम करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा जो देश है, हमारा जो समाज है उसका विकास होगा, हमारे समाज का विकास होगा, हमारे जो जितनी हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, हमारा जो काम करने के तरीके हैं, हमारे जो टेक्नोलॉजी है, उसमें जो है मिलकर जब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाएगा तो हमारा देश जो है प्रगति की ओर चलेगा। क्योंकि आज के टाइम में जो है हम हर जगह जब बात करते हैं तो हम महिला किसकी बात करते हैं, महिला स्टडी की बात नहीं करते। आज हम, क्योंकि परिस्थितियां अब पहले से बहुत अच्छी हो चुकी हैं, अब हर एक महिला को, हर एक पुरुष को ये पता है कि हमने समाज में हमारा कहाँ स्थान है, हम भी समाज का एक हिस्सा हैं। महिलाओं को ये अच्छे से पता लग चुका है कि हमारा भी समाज में हमारा भी अधिकार है ना। जैसे हमारा जो, अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट में भी अब जो है 33% जो सीट्स हैं वो किसके लिए रिजर्व हैं, वो हमारी महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इस तरह हम धीरे धीरे महिला स्टडी को छोड़ते, मतलब में हम अब इम्प्रूवमेंट करते चले गए, और आज हमें जो है महिलाओं को अपने अधिकारों का पता है, और इस तरह से हम जो है जेंडर इक्वलिटी की तरफ आ गए। तो थैंक यू क्लास, आज हमने इस विषय में पढ़ा।